विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। हम आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। इनमें विभिन्न शब्दावलियां हैं, जैसे कि लोकतंत्र के तत्व, सीमित सरकार की परंपरा, राजनीतिक उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत बहुत सारे लिखित या अलिखित संविधान कहाँ का है, शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र प्रेस क्या है, धर्म या पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं, सामाजिक बहुल्यवाद क्या है, और इसमें एक एक शब्द जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। इसे जनतंत्र या प्रजातंत्र के नामों से भी जाना जाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अब लोकतंत्र के दो तत्व हैं, सीमित सरकार की परंपरा और राजनीतिक उत्तरदायित्व। अब सीमित सरकार की परंपरा के अंतर्गत 6 आते हैं और राजनीतिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 5 आते हैं, 5 पॉइंट आते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सीमित सरकार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत 6 पॉइंट आते हैं। लिखित या अलिखित संविधान, शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय। राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में इसमें 5 पॉइंट हैं। निश्चित अवधि में चुनाव, जनमत का सम्मान, स्वतंत्र प्रेस, धर्म या पंथ निरपेक्ष, सामाजिक बहुल्यवाद। अब हम शक्तियों का पृथकीकरण, बंटवारा, विकेंद्रीकरण के बारे में, मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। लेकिन कहाँ का संविधान लिखित है और कहाँ का अलिखित है जानते हैं। मुख्य पॉइंट ये सब है। यह परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। इसके अतिरिक्त इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा या लंबा लिखित संविधान है। अंग्रेजी भाषा संस्करण में 1,46,385 शब्द हैं। मोनाको का संविधान दुनिया में सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें 3,814 शब्द हैं। भारतीय संविधान के हर पेज पर लेखक प्रेम बिहारी नारायण का नाम लिखा हुआ है तथा अंतिम पेज पर इनका और इनके दादाजी का नाम भी लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने संविधान लिखने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को सर्वप्रथम लिखित संविधान बनाने का श्रेय प्राप्त है, जिसे 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। ये बार बार पूछता है 1787 ईस्वी में किस सम्मेलन के द्वारा अमेरिका ने बनाया था अपना संविधान? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा। कब लागू किया गया? तो 1789 ईस्वी में। तो चलिए आगे जानते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या संगठन शासित होता है। यह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता है। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का जीवन मार्ग है, जिसके बिना राज्य नहीं, डाकुओं का झुंड मात्र होंगे। यह कथन अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में लगभग 5,000 वर्ष पहले लिखा।
अब हम आगे चलते हैं। शक्तियों का पृथक्करण। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा नामक पुस्तक में शक्तियों के पृथक्करण के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब शक्तियों का बंटवारा। सरकार की शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। अब इसके बारे में आगे हम चलते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ऐसा अधिकार जिसे कुछ विभागों को दिया जाता है जिससे वह भी अपने क्षमता का उपयोग कर सके। विकेंद्रीकरण का अर्थ शासन के निचले स्तर तक शक्ति, उत्तरदायित्व और निर्णय लेने का अधिकार का वितरण। विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण यह है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर कुशलतापूर्वक हल किया जा सकता है। जैसे सरपंच को अधिकार दिया गया है अभी वर्तमान में, जैसे कि छोटे मोटे झगड़े को सुलझा देते हैं। बहुत तरह का अधिकार उन्हें भी मिला हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके बिना लोकतंत्र का निर्माण असंभव है। इसे प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत है। मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसके साथ साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं। मूल संविधान में जो पहले लिखा गया था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब 6 कौन कौन से हैं वर्तमान में? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यही था हमारा फंडामेंटल राइट। अब इसके आगे चलते हैं। स्वतंत्र प्रेस। अब स्वतंत्र प्रेस से क्या समझते हैं? जनमत की आवाज अर्थात लोकतंत्र का चौथा अवस्था या घर प्रेस है। भारतीय प्रेस के जन्मदाता जेम्स अगस्टस हिकी को कहा जाता है, जिसने 1778 ईस्वी में बंगाल गजट नामक अखबार प्रकाशित किया। गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 19A में वर्णित है, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। अब आगे चलते हैं। शासन और प्रशासन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे देश की कार्यपालिका तंत्र 2 प्रणालियों से चलती है। अब वह प्रणाली जो नीतियों का निर्माण करता है तथा नीतिगत फैसला लेता है उसे शासन कहते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इत्यादि। दूसरा है वह प्रणाली जो बनाए गए नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य करता है, उसे प्रशासन कहते हैं, जैसे जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक इत्यादि। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें तथा प्रत्येक शुरू से अंत तक देखें, तभी मुख्य बातें आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।